हेलो एवरीवन। आज की जो क्लास है उसमें हम सॉल्व करेंगे एमएल अग्रवाल का चैप्टर नंबर 1 जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसकी एक्सरसाइज 1.1 को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोलता है कि फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो देख लेते हैं गिवन में क्या क्या है। गिवन में देख लेते क्या क्या है। गिवन में है हमको दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है जो कि कितना है 8,000 रुपीस। फिर दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि कितना है 5%, और हमको टाइम पीरियड दे रखा है 2 ईयर्स, और ये है 5% पर एनम। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ये दो चीज़ें हमको निकालनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट। गिवन में है प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट। पहले हम निकालते हैं इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इसको मैं मान लेता हूं I1। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना है 8,000 रुपीज़, इंटू आर कितना है 5, और क्योंकि 1 ईयर के लिए फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं हम, तो हमारा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 1/100। आगे चलते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 5 8 40, तो ये हो जाएगा 400 रुपीज़। तो हमारा फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना आ गया है 400 रुपीज़, ये हमारा आ गया है। अब इसके बाद हम क्या निकालते थे, अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आप अल्केश मार्क ट्यूटोरियल्स पर जाकर एसआई और सीआई की वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने ये जो क्लास है पहले से ही एक्सप्लेन कर रखी है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, इसलिए आज हम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम निकालते हैं अमाउंट। ठीक है, अमाउंट निकालना है फर्स्ट ईयर का, तो मैंने इसको मान लेता हूँ A1। तो ये हो जाएगा, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, जो कि मैंने निकाला है I1। सॉल्व करते हैं इसको। प्रिंसिपल कितना है हमारा 8,000, इंटरेस्ट कितना निकाला है 400, तो ये हो जाएगा 8,400 रुपीज़। ये तो हो गया हमारा अमाउंट फर्स्ट ईयर का। ठीक है, ये तो हमारा अमाउंट क्या हो गया है फर्स्ट ईयर का। अब हम निकालेंगे सेकेंड ईयर के लिए। अब हम सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं I2। फॉर्मूला सेम रहेगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब ध्यान देना एक बात, यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट हम यूज़ करेंगे सेकेंड ईयर के लिए, जो प्रिंसिपल अमाउंट हम यूज़ करेंगे वो क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा फर्स्ट ईयर का। ये जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। जो अमाउंट है फर्स्ट ईयर का वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 8,400 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा जो कि दे रखा है 5 इंटू टाइम पीरियड। सेकेंड ईयर का टाइम पीरियड भी कितना है 1 ही है, यहाँ पे आ जाएगा 100। दोनों को डिवाइड करेंगे
आंसर आ जाएगा हमारा 420 रुपीज़। ये तो हमारा क्या आ गया है, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, ये आ गया है इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। वैसे ही सेम प्रोसेस लगाएंगे, अमाउंट निकालेंगे हम सेकेंड ईयर के लिए, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, जिसको मैं मान लेता हूँ A2। इसका फार्मूला भी सेम रहेगा जैसे यहाँ पे लगाया था हमने, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट हमने क्या निकाला है अभी सेकेंड ईयर के लिए I2, तो प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा यूज़ करेंगे हम, वही 8400 प्लस I2 कितना निकाला है 420। सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 8820 रुपीज़। यही हमारा आंसर क्या होगा, जो अमाउंट हमको निकालना था 2 साल के बाद, ये वो पूरा टोटल अमाउंट हमको आ जाएगा। जो हमको 2 साल के बाद जो अमाउंट मिलेगा इस प्रिंसिपल अमाउंट पे, जो 2 साल के बाद हमको अमाउंट वापस मिलेगा वो कितना मिलेगा 8820 रुपीज़। और हमको क्या निकालना है, साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इन I1 और I2 को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो CI इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, तो I1 कितना था हमारा 400 प्लस I2 कितना है 420, तो कितना हो जाएगा 820 रुपीज़। ये हमारा क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमने दोनों वैल्यू निकाली है, अमाउंट भी निकाल लिया जो कि आ गया है 8820 रुपीज़, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया है 820 रुपीज़। तो क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 बोलता है कि अ पर्सन इन्वेस्ट ₹5600 एट 4% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो हमको इसमें फाइंड क्या क्या करना है, देख लीजिए 3 चीज़ें फाइंड करनी है हमको इसमें। फर्स्ट इज फाइंड द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, सेकंड अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड थर्ड द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, या फिर द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपी। ये हमको तीनों चीज़ें इसमें निकालनी है। तो करते हैं सॉल्यूशन इसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमको निकालना है, क्या निकालना है, फर्स्ट हमको क्या निकालना है, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। वही प्रोसेस लगाएंगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि गिवन में क्या क्या दे रखा है। पहले तो ये देख लेते हैं कि गिवन में क्या क्या दे रखा है। हमको दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है जो कि है ₹5600। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है जो कि है 14% पर एनम। ठीक है, और टाइम पीरियड दे रखा है 2 ईयर्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम चीज़ निकालते हैं जो हमको निकालनी है, क्या है, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। लिख लेते हैं इसको, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। I1 बोल देता हूँ, तो इसको निकालते हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यू पुट करेंगे, P की जगह पे क्या आ जाएगा 5600, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह पे आ जाएगा 14 इंटू टाइम पीरियड, क्योंकि 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 1, और नीचे आ जाएगा अपना 100। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 784 रुपीज़। तो ये तो आ गया है हमारा इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, जो कि हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट जो था वो आ गया है हमारा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट ये बोल रहा था
कि फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो लिख लेते हैं अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ए से डिनोट कर देता हूं मैं, ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा कितना गिवन में है? 5600 प्लस इंटरेस्ट अभी हमने कितना निकाला है? 784 रुपीज़, 784 रुपीज़। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 6384। तो ये आ जाएगा हमारा अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। ये भी किस में आएगा? रुपीज़ में। ये आ गया है हमारा अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। सेकंड पार्ट भी हो गया है हमारा। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या निकाला था? इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर या फिर इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। तो लिख लेता हूँ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। I2 बोल देता हूँ मैं इसको। फॉर्मूला सेम रहेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और जैसा कि आपको पता है जब हम इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए निकालते हैं तो जो अमाउंट होता है फर्स्ट ईयर का वही क्या हो जाता है? प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, जो अमाउंट होता है फर्स्ट ईयर का वही सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाता है? प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। तो यहाँ पे वही वैल्यू रखूँगा मैं। कितना हो जाएगा? 6384 इंटू 14। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 14। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 1 ही आएगा अपॉन 100। तो I2 इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 893.76। और हमको बोला था करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपी, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो ये हो जाएगा 894 रुपीज़। तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ये आ जाएगा इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। तो हमने फर्स्ट का पार्ट सॉल्व कर लिया है, सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया है और थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है अ मैन इन्वेस्ट ₹46,875 एट 4% पर एनम फॉर 3 years। कैलकुलेट। इसमें भी 3 पार्ट दे रखे हैं सॉल्व करने के लिए, तो देख लेते हैं। फर्स्ट इज इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। सेकंड है अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। एंड थर्ड पार्ट इज इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो सॉल्व करते हैं। पहले देख लेते हैं गिवन में क्या दे रखा है। गिवन में दे रखा है हमको प्रिंसिपल जो कि है ₹46,875। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 4% पर एनम एंड टाइम पीरियड दे रखा है 3 years। तो इंटरेस्ट निकालते हैं फर्स्ट ईयर का। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इसको I1 मान लेता हूँ। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना दे रखा है? 46,875 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4 और टाइम पीरियड क्योंकि 1 साल के लिए है तो 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1875। ये आ जाएगा इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, रुपीज़ में आएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या निकाल देते हैं? अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर निकाल रहे हैं तो A1 मान लेता हूँ क्योंकि अमाउंट हम निकाल रहे हैं फॉर फर्स्ट ईयर।
तो A1 मान लिया मैंने इसको। फॉर्मूला होता था प्रिंसिपल प्लस आई, इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 46,875 प्लस इंटरेस्ट कितना निकाला हमने 1875। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 48,750 रुपीज़। ये हमारा आ जाएगा अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। अब जैसा कि आपको पता है यही क्या बन जाएगा अमाउंट जो है, ये क्या बन जाएगा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, ये A1 जो अमाउंट निकाला है ये क्या बन जाएगा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर बन जाएगा। तो निकालते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इसको मान लेता हूं मैं I2। फॉर्मूला सेम रहेगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल अमाउंट कितना बताया मैंने अभी 48,750 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा 4%। और क्योंकि सेकेंड ईयर कितना है एक ईयर का टाइम पीरियड है तो यहाँ पर आ जाएगा 1/100। तो ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 1950 रुपीज़। ये आ गया है इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर 1950। ये आ गया है इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। वापस इसके बाद वही प्रोसेस, अमाउंट निकाल लेंगे सेकेंड ईयर के लिए। इसको बोल देता हूँ मैं A2। वो हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है सेकेंड ईयर के लिए 48,750 प्लस इंटरेस्ट अभी कितना निकाला है हमने 1950। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50,700 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट आ गया है सेकेंड ईयर के लिए। अमाउंट आ गया है सेकेंड ईयर के लिए। फिर निकालेंगे थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। ठीक है, तो इसको मान लेता हूँ मैं I3। फॉर्मूला सेम रहेगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, अब ये क्या बन जाएगा, ये A2 जो निकाला है ये क्या बन जाएगा प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। ये क्या बन जाएगा प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। तो यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू। पी की जगह पे क्या आ जाएगा 50,700 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा जो कि है 4 और टाइम पीरियड 1 आ जाएगा अपॉन 100। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 2,228 रुपीज़। तो ये हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। ये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा थर्ड ईयर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4। देखते हैं क्वेश्चन 4 में क्या दे रखा है। कैलकुलेट द CI फॉर सेकेंड ईयर। CI कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर ऑन ₹8,000 invested for 3 years at 10% per annum. Also find the sum due at the end of third year. चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या क्या दे रखा है हमको। गिवन में दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट जो कि है ₹8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम एंड टाइम पीरियड दे रखा है 3 ईयर्स। ये हमको तीनों चीज़ें गिवन में है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट निकालनी है। तो देखते हैं, प्रोसेस वही लगाएंगे हम। इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर अमाउंट निकालेंगे, फिर इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर अमाउंट निकालेंगे थर्ड ईयर तक। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं फिर से, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर जो कि हो जाएगा I1
P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, अपॉन 100। P की वैल्यू 8000, R की वैल्यू 10 इंटू 1, क्योंकि 1 साल के लिए निकाल रहे हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 800 रुपीज़। तो ये हमारा आ गया है इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर या फिर इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये हमारी वैल्यू आ गई है। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर A1। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 8000 प्लस इंटरेस्ट हमारा कितना है 800। तो ये आ जाएगा जो अमाउंट आएगा फर्स्ट ईयर का वो आ जाएगा 8800 रुपीज़। तो ये आ गया है हमारा अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसके बाद हम निकालते हैं आपस वही प्रोसेस, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इसको मान लेता हूँ मैं I2। फॉर्मूला सेम रहेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जैसा कि आपको पता है अमाउंट जो है फर्स्ट ईयर की वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। जो अमाउंट है फर्स्ट ईयर का वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 8800 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 इंटू टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 1 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 880 रुपीज़। ये आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। उसके बाद हम निकालेंगे अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, तो वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा कितना रखा था हमने 8800 प्लस इंटरेस्ट कितना निकाला है हमने 880 रुपीज़, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा जो A2 आएगा वो कितना आ जाएगा 9680 रुपीज़। ये आ जाएगा हमारा अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। उसके बाद वापस प्रोसेस लगाएंगे, ठीक है। थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर I3 मान लेते हैं, फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। अब प्रिंसिपल अमाउंट थर्ड ईयर के लिए वो क्या बन जाएगा, जो अमाउंट है सेकेंड ईयर का वो क्या बन जाएगा प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, ठीक है। ये अमाउंट जो सेकेंड ईयर का अमाउंट जो था वो प्रिंसिपल अमाउंट बन गया है थर्ड ईयर के लिए। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट की जगह पर 9680, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा 10% इंटू टाइम पीरियड क्या रहेगा थर्ड ईयर के लिए 1 अपॉन 100। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा I3 जो इंटरेस्ट है थर्ड ईयर का वो आ जाएगा 968 रुपीज़। ये हमारा आ गया है इंटरेस्ट थर्ड ईयर का। अमाउंट निकालते हैं, ठीक है। अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो थर्ड ईयर के लिए निकाल रहे हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना रखा था हमने 9680 और इंटरेस्ट कितना है 968, ये हमारा है इंटरेस्ट। तो हमारा अमाउंट जो आएगा थर्ड ईयर का वो कितना आ जाएगा, हमको जो फाइनल जो अमाउंट जो मिलेगा फाइनल 3 साल बाद जो हमको अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, जो हमको अमाउंट मिलेगा 3 साल के बाद वो कितना हो जाएगा 10,648 रुपीज़। ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर्स ये अमाउंट हमको मिलेगा।
नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 5। देखते हैं क्वेश्चन 5। रमेश इन्वेस्ट ₹12,800 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो इसमें फाइंड क्या करना हमको, देखते हैं। 3 चीज़ें फाइंड करनी है। फर्स्ट इज द सम ड्यू टू द रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। सेकेंड, द इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर सेकेंड ईयर। थर्ड पार्ट इज द टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम आफ्टर द थर्ड ईयर और एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो देखते हैं क्या क्या गिवन में दे रखा है। पहला तो है प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है जो कि है ₹12,800, ठीक है। उसके बाद दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि है 10% पर एनम और टाइम पीरियड दे रखा है 3 years। सेम प्रोसेस लगाएंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इसको मान लेता हूँ I1 P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। P कितना दे रखा है 12,800 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10 और टाइम पीरियड आ जाएगा 1/100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा I1 कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर या इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज 1280 रुपीज़। तो ये हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। इसके बाद हम निकालते हैं अमाउंट, इसको मान लेता हूँ A1 जो आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 12,800 प्लस इंटरेस्ट कितना है हमारा 1280 रुपीज़, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा A1 जो कि है 14,080 रुपीज़, 14,080 रुपीज़। ये आ जाएगा हमारा आंसर और यही आंसर है हमारा फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। अमाउंट और सम ड्यू टू द रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया है। आगे चलते हैं। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर I2 बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो जैसा कि पता है आपको, ये क्या हो जाएगा, अमाउंट जो है फर्स्ट ईयर का वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4080 सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा जो कि है 10 इंटू टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 1/100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा, इंटरेस्ट जो होगा सेकेंड ईयर के लिए वो कितना आ जाएगा 1408 रुपीज़। ये आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। इसके बाद हम निकालेंगे अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। तो वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या था 1480 प्लस इंटरेस्ट कितना आया है 1408। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर 15,488 रुपीज़। तो ये हमारा आ जाएगा अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर जो कि है 15,488। और यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा है सेकेंड पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट का आंसर है 408 रुपीज़। सेकेंड पार्ट क्या था हमारा, इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर द सेकेंड ईयर। तो ये रहा इंटरेस्ट, हमने क्या निकाला है सेकेंड ईयर के लिए। तो ये रहा इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर द सेकेंड ईयर। अब थर्ड पार्ट निकालते हैं, ठीक है।
निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, I3 इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है जो ये A2 है, A2 है वो क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट थर्ड ईयर के लिए। तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या रखेंगे हम, जो ये अमाउंट की वैल्यू है क्या हो जाएगी 15,488 15,488 ये हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम पीरियड 1, यहाँ आ जाएगा 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा I3 आ जाएगा, इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर आ जाएगा 1548.8, ये 10 यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा एक डिजिट के बाद, तो ये आ गया है हमारा इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। इसके बाद निकालेंगे अमाउंट, अमाउंट निकालते हैं तो वो हो जाएगा A3। ठीक है, वो हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा कितना था, प्रिंसिपल हमारा था 15,488 प्लस इंटरेस्ट हमने कितना निकाला है 1548.8। ठीक है, तो अमाउंट जो है हमारा थर्ड ईयर का वो कितना आ जाएगा 17,036.8 रुपीज़। ये अमाउंट जो है हमारा आ जाएगा 17,036.8 रुपीज़, ये हमारा। और ये हमारा क्या है, थर्ड पार्ट भी है, ये हमारा क्या है, थर्ड पार्ट भी है। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट भी है, जो क्या बोल रहा था, टोटल अमाउंट निकालना था हमको, टोटल अमाउंट। तो ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया है, टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम, टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। और ये हमने थर्ड ईयर का अमाउंट निकाल दिया है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर निकल गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या बोलता है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 years एट 4% per annum is rupees 340. Find first part the sum of the money, second part the compound interest CI on the sum for 1 year payable half year at the same rate। ठीक है, तो हमको क्या क्या निकालना है, एक तो सम निकालना है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट गिवन में नहीं है तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, और हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखते हैं क्या क्या गिवन में वो देख लेते हैं। पहले तो गिवन में हमको दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है जो कि कितना है ₹340। फिर दे रखा है हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जो कि कितना है 4%, और टाइम पीरियड दे रखा है, ठीक है, जो कि है 2 years। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ध्यान देना, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं, तो ऐसे हम क्या यूज़ करेंगे, हम सिर्फ, क्योंकि ये जो ऐसा ही दे रखा है ये हमको 2 years का दे रखा है, 1 year का निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका हाफ कर दूंगा, जो कि हो जाएगा 170। यहाँ आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट की जगह पर P, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट गिवन में नहीं है, वो हमको फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 4%, और टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 1/100। ठीक है, P निकालना है, तो P इक्वल टू ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 170 इंटू 100/4। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा
P इक्वल टू 4250 रुपीज़। ये आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल, या फिर हम फर्स्ट पार्ट बोल सकते हैं, जो कि है सम ऑफ द मनी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया है। नेक्स्ट करते हैं, अब ध्यान देना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना दे रखा है? 4%। 4% गिवन में है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर वो कितना हो जाएगा? 2%। इसका हाफ कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 2%। तो अब निकालते हैं हम इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर तो वही हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके लिए? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। फर्स्ट हाफ ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्रिंसिपल की जगह पर? ये हमारे पास ये रहा 4250 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 2, टाइम पीरियड 1 अपॉन 100। ठीक है। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर कितना आ जाएगा हमारे पास? ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 85 रुपीज़। ये हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। वैसे ही हम निकालेंगे अमाउंट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करते हैं। प्रिंसिपल हमारा कितना है? 4250 प्लस इंटरेस्ट कितना है हमारे पास? 85। तो हमारा जो अमाउंट होगा फर्स्ट हाफ ईयर के लिए वो कितना हो जाएगा? 4335 रुपीज़। ये हमारा आ गया है इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, सॉरी अमाउंट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। और ऐसे ही करेंगे हम इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर फॉर्मूला सेम रहेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की जगह पर क्या आ जाएगा? ये वाली अमाउंट। ठीक है। हम क्या करते थे, जो फर्स्ट ईयर की अमाउंट होती थी वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाती थी? प्रिंसिपल अमाउंट बन जाती थी। तो ये वाली मैं यहाँ रखूँगा 4335 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 2 और टाइम पीरियड की जगह पे आ जाएगा 1 अपॉन 100। तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 86.70 रुपीज़। ये आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर। इसके बाद हम निकालेंगे अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, क्योंकि हाफ और हाफ मिलके क्या हो जाएगा? 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमको जो अमाउंट मिलेगी 1 ईयर के बाद वो क्या मिलेगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा कितना है? 4335 प्लस इंटरेस्ट हमारा कितना आया है? 86.70। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो होगा 4421.70 रुपीज़। ये हमारा हो जाएगा अमाउंट। ठीक है। ये हमारा अमाउंट निकल गया है आफ्टर 1 ईयर। और हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट।
कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर निकालना है। तो हमको पता है सी आई इक्वल टू कितना होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना दे रखा है 4421.70 माइनस प्रिंसिपल हमारे निकला था यहाँ पे कितना आया था 4250 ये हमारा था प्रिंसिपल। तो हमारा सी आई कितना आ जाएगा, सी आई इक्वल टू 171.70 रुपीज़, ये हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा, जो कि हमको निकालना था क्वेश्चन में। ये हमारा सेकंड पार्ट आ गया और ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट आ गया है कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। और ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट या फिर सम ऑफ द मनी जो कि फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, वो हमने निकाल दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 7 पर। अ पर्सन इन्वेस्ट ₹10,000 फॉर 2 years at a certain rate of interest compounded annually. At the end of 1 year, this sum amounts to ₹11,200. तो हमको इसमें कैलकुलेट क्या करना है, इसमें भी हमको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एंड सेकेंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमको गिवन में क्या क्या है, वो देख लेते हैं पहले कि उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया है। इन्वेस्ट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, हमारा क्या हो गया है प्रिंसिपल अमाउंट जो कि है ₹10,000, ये हमारा है प्रिंसिपल अमाउंट। टाइम पीरियड दे रखा है जो कि है 2 years, ठीक है, और हमको अमाउंट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है फर्स्ट ईयर का A1 हमको दे रखा है जो कि है ₹11,200। ठीक है, हमको क्या निकालना है, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, हमारे पास क्या है प्रिंसिपल अमाउंट गिवन में है, टाइम पीरियड गिवन में है, अमाउंट जो है फर्स्ट ईयर का वो भी गिवन में है कि आफ्टर फर्स्ट ईयर अमाउंट कितना मिलेगा वो हमारे पास गिवन में है जो कि है 11,200 रुपीज़। साथ ही साथ हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको फाइंड करना है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। और सेकंड पार्ट क्या बोलता है, अमाउंट एट द एंड ऑफ या फिर अमाउंट आफ्टर 2 year। सेकंड ईयर के बाद हमको अमाउंट क्या मिलेगा, फर्स्ट ईयर का गिवन में है, सेकंड ईयर के बाद का हमको अमाउंट निकालना है। अमाउंट गिवन में है, प्रिंसिपल गिवन में है। ठीक है, अमाउंट फर्स्ट ईयर का गिवन में है और प्रिंसिपल हमको गिवन में है। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट, अगर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालता हूँ मैं तो क्या आ जाएगा, वही तो करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे तो हमारे पास फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, कितना आ जाएगा 11,200 माइनस ये हो जाएगा 10,000, ये आ जाएगा 10,000। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,200 रुपीज़। 1,200 रुपीज़ आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का। तो ये तो आ गया है हमारा इंटरेस्ट। अब हमको इसके बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे वापस, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, तो इंटरेस्ट हमारे पास दे रखा है जो कि है 1,200 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है तो इसकी जगह पर आ जाएगा R। ठीक है, टाइम पीरियड आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो 1,200 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा
12%। ठीक है, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 12% आ गया। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, आर हमारा आ गया है 12%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा, 12% आ गया। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास अब क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, ठीक है, और इंटरेस्ट हमने अभी निकाल दिया है। अमाउंट जो है वो फर्स्ट ईयर का आ चुका है। तो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होता था वो क्या होता था, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता था। ठीक है, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, अमाउंट जो फर्स्ट ईयर का गिवन में है वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ P2, जो हो जाएगा 11,200 रुपीज़। तो इससे हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, जो कि हो जाएगा I2, फॉर्मूला सेम रहेगा, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 11,200 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 टाइम पीरियड 1 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का कितना आ जाएगा, 1,344 रुपीज़। ये तो आ गया है हमारा इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अब वही प्रोसेस, अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट निकालना है हमको। तो अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते थे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को ऐड करते थे। तो प्रिंसिपल हमारा कितना था 11,200 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट हमारा कितना है 1,344। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा, वही हमको फाइंड करना है। तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 12,544 रुपीज़। ये हमारा है सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, जो हमने फाइंड कर दिया है। ठीक है, तो ये आ गया अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, और हमारा हमको क्या निकालना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो हमने निकाल दिया है 12%। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, दोनों निकल गए। तो ये क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया।